मई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मई महीने में जो मेजर ग्रह का ट्रांज़िट हो रहा है, वो हो रहा है सूर्य का। मेष राशि से वृषभ राशि में सूर्य का आगमन हो रहा है 15 मई 2026 से। इसका सीधा-सीधा असर आप सबके ऊपर पड़ने वाला है। इस महीने में सूर्य के साथ में बुध भी जुड़ जाएगा, यानी कि बुध आदित्य योग बनेगा वृषभ राशि में, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हम सबके ऊपर आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए आने वाला मई का महीना 2026 का कैसा जाने वाला है, किस्मत कितना आपका साथ देगी। आइए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल में, जिसके अनुसार आप आगे की योजनाएं बना सकते हैं। जी हाँ, मेष राशि वाले ध्यान दें, मेष राशि वालों के लिए मई का महीना औसत से थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। हालांकि शुक्र, चंद्रमा और गुरु थोड़े कमजोर महसूस होते हुए नजर आ रहे हैं और आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये सब चीजें मैनेजेबल है, आपके आउट ऑफ द बाउंड्री नहीं जाएंगे। वर्क लाइफ, अगर हम आपके कार्य की बात करें तो मई के महीने में मेष राशि वालों के लिए मेहनत पूरी रहेगी, पूरे एफर्ट्स रहेंगे। आपको भगाएगा ये महीना, जी हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपके काबिल तारीफ बनेगा, जिसकी लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद को अंदर से प्रसन्नता होगी कि यार मैंने भागदौड़ तो बहुत की, लेकिन परिणाम भी मैं मेरे पक्ष में लेके आ गया। तो ये है आपके मई महीने की डेस्टिनी, क्योंकि भाग्य इस महीने आपको एवरेज रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब इस महीने में अगर एवरेज अगर लक का पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एफर्ट्स का पार्ट ज़्यादा और मेहनत का पार्ट ज़्यादा, और रिटर्न आपको उसके अकॉर्डिंग जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से बैठ जाएगा। आप मेहनत करोगे 5 रुपए की, आपको 5 रुपए ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चंद्रमा के कारण आप इस महीने ध्यान दीजिएगा, आप इस महीने अपने चंद्रमा के कारण यह सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, ये पक्की बात है। रिश्तों की बात करते हैं मई महीने में मेष राशि वालों के लिए, तो शुरुआती दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उस झगड़े का कारण आपका बॉन्ड स्ट्रांग होने लगेगा। मतलब वो झगड़े ऐसे होंगे जो आपकी और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग मजबूत करेंगे, और ये झगड़े बेहद जरूरी भी थे आपको अपने पार्टनर के पास लाने के लिए। फाइनेंस यानी वित्त की बात करें तो ये महीने में ओवरऑल आपका स्थिरता रहेगा फाइनेंस में, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे अनप्लान्ड एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि अचानक से घर में कोई रिपेयरिंग का काम आ गया जिसकी जरूरत नहीं थी और आप अचानक से उसको देखने लग गए। आपके कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं जो मेहमानों की वजह से हो, कुछ बिल्स ऐसे क्रिएट हो गए अचानक से जिसने बारे में आपने सोचा नहीं था, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आपके आ सकते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे जो अनएक्सपेक्टेड अनप्लान खर्चे हैं वो आपको इस महीने थोड़ा सा तनाव दे सकते हैं, मेष राशि वालों के लिए मई महीने में है। हेल्थ, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो मोस्टली हेल्थ का पार्ट फिजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे, आप ओवरऑल एनर्जेटिक और एक्टिव फील करेंगे, लेकिन बीच बीच में महीने में थोड़ा आपको स्किन एलर्जी इरिटेट कर सकता है, लेकिन चिंता की कोई मेजर बात नहीं है। मेंटल हेल्थ भी आपका काफी हद तक ठीक रहेगा। यात्रा की अगर हम बात करें तो इस महीने यात्राओं के योग औसत रहेंगे, यानी कि एवरेज रहेंगे ये पार्ट। जरूरी काम से की गई यात्रा ही आपके लिए फलदायक सिद्ध होगी। किसी और की वजह से आपको यात्रा जहां तक हो सके टाल देनी है, किसी और के लिए यात्रा का भागीदार आपको नहीं बनना है। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए मई का महीना स्टडी प्रोग्रेस का रहेगा, मेहनत का पूरा सम्मान मिलेगा, फैसले सही दिशा में जाएंगे। अब बात करते हैं मई महीने में मेष राशि वालों को क्या ध्यान रखना है और उपाय क्या करना है। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा फायदा होता रहेगा, और अपनों के साथ हमारे चैनल का लिंक जरूर शेयर करिएगा। मेष राशि वालों के लिए संयम, धैर्य, पेशेंस सबसे बड़ा इस महीने में हथियार रहेगा। यानी कि कोई भी चीजों को आपको संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि संयम की तो परीक्षा होगी। जब सफलता मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका धैर्य की परीक्षा नहीं होगी, आपका पेशेंस टेस्ट नहीं होगा, वो जरूर होगा। इस महीने कोई भी फैसला लेते समय अपने अंतर्ज्ञान के ऊपर, आपका मन क्या बोल रहा है, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है मेष राशि वालों के लिए, इंट्यूशन। इस महीने में ध्यान देना। लकी कलर है आपके लिए येलो, और लकी नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक 7। मेष राशि वालों के लिए इस महीने में काफी बढ़िया अंक रहने वाला है। प्रतिदिन शाम को तुलसी जी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं, इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। यात्रा पर जब भी आप निकलते हैं तो जेब में थोड़ा सा इलायची या लौंग रख दीजिए, या दोनों साथ में रख सकते हैं। इससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी और शांतिपूर्ण रहेगी, क्योंकि अक्सर ये होता है आपके साथ में कि जब भी आप यात्रा पे जाते हैं
तो घर में पहले ही झगड़े शुरू हो जाते हैं और जब वापस लौट के आते हैं तब भी झगड़े होते हैं। लेकिन ये आप करोगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। मई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। समझने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मई महीने में जो मेजर ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है सूर्य का। मेष राशि से वृषभ राशि में सूर्य का आगमन हो रहा है 15 मई 2026 से। इसका सीधा-सीधा असर आप सबके ऊपर पड़ने वाला है। इस महीने में सूर्य के साथ में बुध भी जुड़ जाएगा, यानी कि बुध आदित्य योग बनेगा वृषभ राशि में, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हम सबके ऊपर आने वाला है। वृषभ राशि वाले ध्यान दें, मई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अपने मई महीने के बारे में अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए और आप अपने डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले पाएँ। जी हाँ, इस महीने ध्यान दें, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की ये जो स्थिति लगातार इस महीने में बनी हुई है आपकी कुंडली में, वो थोड़ी-सी कमज़ोर रह सकती है। इस कारण आपका इस महीने में मूड स्विंग ज़्यादा दिखेगा। बार-बार आपके मूड में बदलाव आएँगे, कार्यों में थोड़ी-सी आपको देरी दिख सकती है, मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन सेकंड हाफ में 15 मई के बाद थोड़ा-सा सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको फ़ायदा दे सकता है। ट्रैवल की बात करते हैं, यात्रा की, तो इस महीने में ट्रैवल में थोड़ा डिले या फिर लास्ट मिनट आपके ट्रैवल की यात्राएँ की में कुछ चेंजेस बन सकते हैं। लेकिन कैंसलेशन अच्छे कारण से ही होगी। अगर कोई कैंसलेशन होती है या पोस्टपोन होती है तो वो अच्छे कारण से होगी। वर्क लाइफ, कार्य की बात करें तो इस महीने आप काफ़ी पेशेंस टेस्ट का सामना करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण ध्यान दीजिएगा, आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे पॉलिटिक्स के कारण आप अपने काम में फोकस उतना नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपका बार-बार ध्यान जाएगा कि यार मेरी पीठ पीछे लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? आप में से कुछ लोग इस महीने सही फैसला लेने में थोड़े कंफ्यूज महसूस हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि चंद्रमा के कारण आपका मूड स्विंग होगा और आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपके फैसलों में थोड़ा-सा देरी हो सकता है, कन्फ्यूजन आप अपने आप को फ़ील कर सकते हैं। अपने कुछ फैसले आखिरी वक्त में आप बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है। महीने की शुरुआत में गुरु ग्रह के थोड़ा सा लो होने के कारण छोटी छोटी बातों में देरी या अटकाव महसूस होता है। कहीं पे किसी के साथ में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मेरे और उसके विचार मिसमैच हो रहे हैं, जो होने नहीं चाहिए। लेकिन महीने के अंत तक आपको एक ऐसी गुड न्यूज मिल जाएगी जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और इस गुड न्यूज का जो कारण रहेगा वो आपकी वृषभ राशि के अंदर बुध और आदित्य का मिलन होगा, जो 15 मई के बाद लग रहा है। हेल्थ, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो चंद्रमा के कारण हेल्थ काफी ठीक ठाक रहेगी। एनर्जी लेवल आपका हाई रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ चीजों की वजह से चिंता रह सकती है जो आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा आपको इस बार कॉम्प्रोमाइज जैसा दिख सकता है। लेकिन 11 से 17 मई इन दिनों में आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं। इस बात को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे बीच में कोई भी मेजर रिस्क वगैरह आपको नहीं लेनी है। चंद्रमा और शनि की चाल से रिलेशनशिप में आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है। बिना मतलब के किसी के साथ या अपने पार्टनर के साथ, फैमिली वालों के साथ या कोई परिचित के साथ या ऑफिस में किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट या बहस हो सकती है, और छोटी छोटी बातों पर नोक जोक भी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अंत में समझदारी जीतेगी। बातचीत से गलतफहमियां दूर होगी, ये बात ध्यान रखना। इसलिए बातचीत के दरवाजे खुले रखना, उसको ईगो लेके बातचीत को बंद मत करना, क्योंकि जब तक आप बातचीत करेंगे तब तक आपका रिदम बना रहेगा और आपको मौका मिलेगा अपनी गलतियों को सुधारने का भी और गलतफहमियों को भी दूर करने का। इस सप्ताह संभव है कि परिवार का कोई सदस्य आपसे किसी वस्तु या पैसों की मांग कर सकता है अपना समझ के, जिसे आप पूरा करने में असमर्थ होंगे, और यही चीज आपको थोड़ा दुख पहुंचा सकती है, आपको लो फील कर सकती है कि यार मैं इसके इस वक्त में काम नहीं आ पाया, मैं असमर्थ हूं, मैं लाचार हूं। स्टडी, स्टूडेंट के लिए बात करें तो फोकस पॉसिबल है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी रहेंगे, जैसे पढ़ाई करते समय मन का भटकना, मूड स्विंग होना, सोशल मीडिया, ये थोड़ा सा आपके लिए आपको पढ़ाई से डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये सारी बातें स्टूडेंट्स को इरिटेट कर सकती है, लेकिन अगर वो उत्तर या पूर्व दिशा में फेसिंग करके माता सरस्वती का ध्यान लगा के पढ़ाई शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें उनकी दूर हो जाएगी और उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर ये महीना, मई का महीना, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा टेस्टिंग मोड में दिख रहा है। देरी और उलझन और धैर्य की परीक्षा ये आपको मेजर दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 15 मई के बाद का समय और बढ़ेगा, क्लैरिटी आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो आइए अब समझते हैं कि मई महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या रिकमेंडेशन है, हम आपको क्या सलाह दे सकते हैं जिससे आपका मई का महीना
अच्छे से मैनेजेबल हो और आपको परिणाम बुरे ना मिले बल्कि हो सके तो स्टेबल या फिर अच्छे मिले। जी हाँ, इस महीने हर काम को स्लो बट स्टडी ये फोकस रखना है। भले ही आप धीरे करो लेकिन लगातार करो। जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए आगे जाके गलत साबित हो जाए तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसने की बजाय साइलेंट ऑब्जर्व करें, चुप रहें, शांत रहें, हालात को समझें, किसी को भी अपने दुख का कारण न बनने दें। कम बोलना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जितना कम बोलोगे उतना ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवल प्लान, यात्रा की बात करें तो प्लान बी आपको रेडी रखना है क्योंकि प्लान ए या तो कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा या फिर चेंज होगा। इसलिए प्लान बी अगर हो जाए तो आपको इरिटेट नहीं होना है। आपको पहले से मान के लेना है कि ये महीने में हम सब वृषभ राशि वालों के लिए डेस्टिनी में पहले से लिखा हुआ था कि ऐसा होगा। लकी कलर वृषभ राशि वालों के लिए है रेड और वायलेट। इस महीने मई महीने में अंक 7 का इस्तेमाल वृषभ राशि वाले अगर करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता है। सूर्य के पॉजिटिव परिणाम के लिए तांबे की बोतल में पानी पीना इस महीने शुरू कर दीजिए। इससे आप ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे रहेगा तो ऑब्वियसली आपके डिसीजन भी सही जाएंगे और आप कहीं पे भी उलझेंगे नहीं। इस सोमवार को ध्यान रखना, इस महीने के प्रत्येक सोमवार को नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए। इससे आपको ताजगी का तो एहसास हो गई होगा, लेकिन गुरु जो थोड़ा लो चल रहा है उसका भी सकारात्मक प्रभाव जुपिटर का आपको मई महीने में मिलता रहेगा। मेक श्योर कि आप ये करेंगे। मई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समझने से पहले एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मई महीने में जो मेजर ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। मेष राशि से वृषभ राशि में सूर्य का आगमन हो रहा है 15 मई 2026 से। इसका सीधा सीधा असर आप सबके ऊपर पड़ने वाला है। इस महीने में सूर्य के साथ में बुध भी जुड़ जाएगा, यानी कि बुध आदित्य योग बनेगा वृषभ राशि में, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हम सबके ऊपर आने वाला है। मिथुन राशि वाले मई का महीना, आइए समझते हैं इस वीडियो में ये महीना आपके लिए कैसा जाएगा, कैसा आपका भाग्य का सपोर्ट रहेगा और क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मिथुन राशि वाले ध्यान दें, मई महीने में ध्यान दें, जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा और बृहस्पति दोनों अनुकूल है, लेकिन शनि और मंगल ये दोनों स्टेबल चल रहे हैं। इसलिए आने वाला महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम, थोड़ा सा डालम डोल वाला भी आपको दिख सकता है। हेल्थ पार्ट आपका अच्छा रहेगा, आप फिजिकली खुद को ठीक ठाक महसूस करेंगे। बस आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि बॉडी रेडी है बट माइंड आपका छुट्टी पे है। ट्रैवल यात्रा की बात करें तो ठीक ठाक रहने वाला है, कुछ बहुत बड़े मेजर इसमें कुछ ऐसा है नहीं। कुछ ट्रिप्स काम की होगी लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिले भी आपको दिख सकता है, या लास्ट मोमेंट पे आपको यात्रा का प्लान जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। वर्क लाइफ थोड़ी स्लो रहेगी इस महीने में, आप काम करते रहेंगे। शुरुआती कुछ दिनों में आपको गुड न्यूज़ आपको काम के रिलेटेड मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीना बीतेगा वहाँ वहाँ धैर्य की आपकी परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी। भाग्य का पार्ट इस महीने में आपके लिए थोड़ा कमजोर रहने वाला है, यानी कि रिस्क लेंगे तो रिवार्ड कुछ नहीं, उल्टा उसका नुकसान हो जाएगा, जिससे कुछ लोग आपके काम में आपको बाधा डालने की भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि भाग्य ही ऐसा है। इसलिए आपको इस महीने अलर्ट रहना होगा, यानी कि कोई भी चीज़ों में अवेयर रह के आपको आगे बढ़ना होगा। रिलेशनशिप रिश्तों की बात करें तो मिक्स वाइब्स इस मई महीने में आपको दिख रहे हैं। कभी सब कुछ परफेक्ट लगेगा तो कभी बिना किसी वजह से आपका और आपके पार्टनर का मूड ऑफ हो सकता है। फाइनेंस वित्त की बात करें तो थोड़ा ट्रिकी रहेगा। इनकम स्थिर रहेगी लेकिन एक्सपेंसेस ऐसे आएंगे जैसे बिन बुलाए मेहमान कैसे आ जाते हैं वैसे खर्चे आते रहेंगे इस महीने में। स्टडी में ये महीना आपके लिए एवरेज रहेंगे। स्टूडेंट्स को मन चाहे मार्क्स शायद न मिले लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। धैर्य की परीक्षा आपको होती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसे समय में हम ये समझते हैं कि आपको उपाय क्या करना है, रिकमेंडेशन क्या है। इस महीने ध्यान दें मिथुन राशि वाले, अगर आप करियर रिलेटेड या फिर यात्रा से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही लेना। भाग्य थोड़ा कमजोर है, इसलिए कॉन्फिडेंस सारी बातें किसी से भी आपको शेयर नहीं करनी है, अपनी बातें किसी को बतानी ही नहीं है और खुद को अलर्ट रहना है, क्योंकि भाग्य किस्मत उतना साथ नहीं दे रही है तो रिस्क लेना भी हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे। इमीडिएटली किसी भी बात के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, ये आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है। रिलेशनशिप में मूड स्विंग आए तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, आपके अपने पार्टनर के मूड को भी समझना होगा।
लकी कलर है इंडिगो और ग्रीन और अंक 9 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ अंक रहेगा इस महीने में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। स्नान करने के बाद माथे पर चंदन का तिलक लगा कर निकलिएगा या चंदन का तिलक जरूर लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे और इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। आप अपने आप को इरिटेट महसूस नहीं करेंगे, एंग्जाइटी नहीं होगी और अकेलापन नहीं रहेगा। शुक्रवार को घर की अच्छे से सफाई करें और शाम को शुक्रवार की शाम को ही घी का दीपक जलाइएगा। दीपक जलाते समय 11 बार जो हम आपको अभी ये मंत्र स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, इस मंत्र का जरूर जाप करिएगा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इससे नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होगी ही होगी, धन का प्रवाह होगा जो आपकी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। घर में सुख समृद्धि व शांति भी आएगी, महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। मई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समझने से पहले एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मई महीने में जो मेजर ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। मेष राशि से वृषभ राशि में सूर्य का आगमन हो रहा है 15 मई 2026 से। इसका सीधा सीधा असर आप सबके ऊपर पड़ने वाला है। इस महीने में सूर्य के साथ में बुध भी जुड़ जाएगा, यानी कि बुध आदित्य योग बनेगा वृषभ राशि में, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हम सबके ऊपर आने वाला है। कर्क राशि वाले मई का महीना आइए समझते हैं इस वीडियो में कैसा जाने वाला है। कहाँ आपका किस्मत ठहरेगी, भाग्य का साथ मिलेगा या फिर रूठेगी आपकी किस्मत, और कहाँ होगी आपके धैर्य की परीक्षा। कैसा रहेगा आपका फाइनेंस का पार्ट और कैसे होंगे आपके रिश्ते, कैसी होगी आपकी यात्राएं। आइए समझते हैं मई महीने में कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। जी हाँ, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य ये तीनों प्लैनेट काफी हद तक अनुकूल है, लेकिन मंगल और शुक्र ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जो काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं इस महीने में और थोड़े से विपरीत दिशा में इशारा कर रहे हैं। जन्म कुंडली पर बाकी जो प्लैनेट है आपके वो स्टेबल है, तटस्थ है। तो ये महीना कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि गोचर ही ये इशारा कर रहे हैं ग्रहों के। चंद्रमा और बुध फोकस और मूड को अच्छा रखेंगे, आपको फोकस रखेंगे, आपका मन लगाएंगे किसी चीज के ऊपर और मूड भी आपका बेहतर रहेगा। लेकिन गुरु और शनि की वजह से सेहत में हल्की थकान और ट्रैवल में थोड़ी सुस्ती महसूस आपको हो सकती है। यात्रा की योजनाएं उतनी उस तरीके से ना हो जितना आप एक्सपेक्ट करें। भाग्य, लक सिर्फ छोटे छोटे आपको फायदे देगा, जैसे कि लाइन में खड़े हो और नंबर जल्दी आ गया लेकिन आपका काम ही नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब। तो लक इस तरीके से इस महीने में काम करेगा। किसी चीज में हाथ डालोगे तो वहां पे सफलता इमीडिएट मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। काम थोड़े प्रोलॉन्ग होते हुए, लेट होते हुए दिखेंगे। रिलेशनशिप, रिश्तों की अगर हम बात करें तो रिश्तों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे ये आपके लिए गुड न्यूज है। जो लोग शादी या सगाई होने का इंतजार कर रहे हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। 18 से 24 में, यानी कि इस महीने की 18 तारीख से लगा के 24 तारीख के बीच में आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे। लेकिन ये टेम्परेरी फेज होगा और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके पार्टनर के मूड के ऊपर पड़ने वाला है। वो बोलेंगे कि यार काम कुछ नहीं, अपने आप को बिजी बताते हो। इस तरीके से सुनने को आपको मिल सकता है। फाइनेंस, वित्त की बात करें तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बनी रहेगी इस महीने में। इस महीने आप शॉपिंग पर जा सकते हैं, लेकिन अपने लिए शॉपिंग नहीं करेंगे बल्कि दूसरों के लिए करेंगे, जो आपकी वैसे भी आदत है, जिससे आपके फाइनेंस के ऊपर थोड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है क्योंकि खर्चे नहीं सहन कर पाएंगे आप। सितारों की चाल आपके वर्क लाइफ पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। इस महीने में आपका काम बोलेगा, कंसिस्टेंसी बोलेगी और लोग आपकी तारीफ करेंगे और इसके परिणाम भी आपके अच्छे आएंगे। काफी हद तक इसमें आप मैनेजेबल कंडीशन में रहेंगे मई महीने में। हाउसवाइफ, गृहिणियों की बात करें तो ये महीना काफी बढ़िया रहने वाला है उनके लिए। उनके फैमिली में सपोर्ट मिलेगा, पति का पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, इन लॉज का सपोर्ट मिलेगा। इन सारी चीजों से घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और इस महीने में आप पूरे घर परिवार के अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, घर परिवार में केंद्र बिंदु रहेंगे और चीजों को मैनेज करेंगे। इसके लिए आपकी आपके घर में नहीं बल्कि आपके पूरे समाज के अंदर आपकी तारीफ होने वाली है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह महीना सॉफ्ट चैलेंजेज प्लस सॉलिड सपोर्ट वाला रहेगा। अब समझते हैं कि कर्क राशि वालों को इस महीने में क्या ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं। जी हाँ, इस महीने आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। अगर आप किसी भी बात के लिए श्योर नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वेट करिए या फिर बड़ों से या अपनों से सलाह ले लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चंद्रमा की वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा लो फील करके हम डिसीजन ले नहीं पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे डिसीजन लेफ्ट राइट हो सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप श्योर नहीं है तो डिसीजन लेते से पहले किसी की समझदार इंसान की राय ले लीजिएगा। इस महीने लोग किसी भी चीज का ब्लेम आप पर डालेंगे, आपको आरोप लगाएंगे। आपको रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है और धैर्य रखना है, क्योंकि ये आपके धैर्य की परीक्षा भी लेगा इस तरीके से लोगों के कमेंट।
लेकिन आपको दिल पे नहीं लेना है, अपने आप के ऊपर फोकस रखना है और आपको ये मान के चलना है कि ये आपकी डेस्टिनी, नियति का हिस्सा है, जिससे लोग ऐसी बातें आपके बारे में कर रहे हैं। उन चीज़ों का वादा बिल्कुल मत करना इस महीने में, जिन्हें आप पूरा ही नहीं कर सकते। तो यहाँ भावुकता आपको नहीं दिखानी है, ऐसे प्रॉमिस नहीं करने हैं कि आप हाँ, ऐसा कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो वादे आप पूरा नहीं कर पाएँगे और फिर बाद में जाके वही चीज़ आपको हर्ट होगी और लोग आपको मारेंगे ताना। लकी कलर है इस महीने में व्हाइट और ब्लू और अंक 6 अगर आप यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो ये महीने कर्क राशि वालों के लिए 6 अंक काफ़ी शुभ रहेगा और इससे आपको शुक्र का सपोर्ट मिलेगा। किसी भी काम में 6 नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। घर में या पर्स में चांदी का छोटा-सा टुकड़ा हो, चाहे सिक्का हो, ये ज़रूर रखिएगा। इमोशनल बैलेंस में इससे आपको मदद मिलेगी, इससे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सोमवार को, इस महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर, महादेव के मंदिर जाके वहाँ पे शिवलिंग पर दूध या जल या दोनों को मिश्रित करके ये अर्पित कर दीजिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, आपकी डिसीजन पावर बढ़ेगी और महादेव की कृपा हो गई तो फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। मई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समझने से पहले एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मई महीने में जो मेजर ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। मेष राशि से वृषभ राशि में सूर्य का आगमन हो रहा है 15 मई 2026 से। इसका सीधा सीधा असर आप सबके ऊपर पड़ने वाला है। इस महीने में सूर्य के साथ में बुध भी जुड़ जाएगा, यानी कि बुध आदित्य योग बनेगा वृषभ राशि में, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हम सबके ऊपर आने वाला है। सिंह राशि, मई का महीना, आइए समझते हैं आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है। मई का महीना सिंह राशि वालों के लिए खुशियां, वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर में सफलता, विकास, लाभदायक निवेश, जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर आपको फायदा और अच्छे स्वास्थ्य का, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, उसमें आपको होता हुआ दिख रहा है, यानी कि शानदार शानदार इफेक्ट है। रिलेशनशिप, रिश्तों के लिए बात करें तो ये महीना काफी शानदार रहने वाला है। जो लोग अपने शादी की लाइफ यानी कि मैरिज लाइफ को या तो शुरू करने का या फिर सुधारने की कोशिश कर रहे थे, जो पहले से स्ट्रगल चल रहा था, या अपने लिए सही जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, उनके लिए ये महीना सिंह राशि वालों के लिए जोरदार साबित होने वाला है, खुशखबरी आने वाली है। यहाँ तक कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान भी आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, और वो ऐसा इंसान जो हर वक्त आपके साथ खड़ा मिलेगा आपको, ऐसा इंसान आएगा आपके जीवन में इस मई महीने में, कुछ सेलेक्टिव सिंह राशि वालों के लिए। इस महीने आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे जो आपके लिए पॉजिटिव रूप से काम करेगा, और वो डिसीजन आपने अनएक्सपेक्टेड ले लिया, जिसकी न तो आपने कल्पना की थी न आपके परिचित या आसपास के लोगों ने सोचा था, लेकिन वो डिसीजन फायदेमंद रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने सामने वाले किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। हालांकि चुनौतियां इतनी नहीं दिखेगी क्योंकि ये महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ भी चीजें होती है तो आप उस चीज के लिए तैयार रहेंगे। ये महीने में ध्यान रखना, कुछ सेलेक्टिव, मैं सेलेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ चुनिंदा सिंह राशि वालों के लिए जो वृषभ में ट्रांजिट हो रहा है सूर्य का, वो आपका चेंज ऑफ लोकेशन करा सकता है या फिर उसका प्लान बन सकता है। अगर ऐसा हो तो खुद को उसके लिए तैयार रखना। आपका चेंज ऑफ लोकेशन गुड कॉज के लिए होगा, अच्छे कारण की वजह से होगा। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो उसको आपको एनकेस कर लेना है, इरिटेट नहीं होना है, उस चेंजेस को उस चेंज को आपको एक्सपेक्ट कर लेना है। आपकी जो लोकेशन चेंज होने की बातें चल रही है उसको आपको एज्यूम करके एक्सेप्ट कर लेना है, वो उसमें क्रियान्वित हो जाना है। इस महीने पैसों का फ्लो स्लो नहीं, स्मार्ट रहेगा। जहां जरूरत होगी वहीं से रास्ता खुलता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि सितारे इस बार आपके लिए सामने से खड़े हैं कि भाई तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। वर्क लाइफ में कार्य की बात करें तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको करियर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लैरिटी मिलेगी और आपको डायरेक्शन साफ नजर आएगी, क्योंकि समय जब साफ देता है, ग्रह जब सितारे हमारे पक्ष में होते हैं तो हमें हर चीज क्लियर नजर आती है और जिधर भी हाथ डालते हैं उधर सफलता मिलती ही मिलती है। जो पराये लोग हैं वो भी अपना मन के आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये खास बात है इस महीने सिंह राशि वालों के लिए, इसलिए ध्यान देना। जो भी परिचित सिंह राशि वाले हैं उनको इसका लिंक जरूर भेजनी का। ट्रैवल, यात्रा के दौरान यूजफुल कनेक्शन या फिर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके पक्ष में काम करेगी। कोई आपको ऐसा इंसान मिल सकता है कि यार तू उधर आ रहा है, चल ठीक है मैं उधर तेरे को मिलूंगा, उधर तेरे ये अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसी चीजें आपको यात्रा में जरूर सपोर्ट करेगी। और अपॉर्चुनिटी का मतलब ये हुआ कि यात्रा जा रहे हैं आप घूमने फिरने के लिए, लेकिन उधर ही मालूम पड़ा कि अपने काम की बात कर ली, उधर कोई बहुत बड़ा काम हो गया आपका। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी शानदार रहेगा और करियर को लेके लिया गया उनका फैसला आगे जाके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा उनके लिए, यानी कि उनका निर्णय सही साबित होगा। आप कोई भी स्टूडेंट जो सिंह राशि वाले हैं उनको भी ये लिंक जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये महीना उनके फैसले का महीना है और उनका लिया गया फैसला उनके लिए सही साबित होगा, क्योंकि उनका समय बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर मई का महीना सिंह राशि वालों के लिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए प्रोग्रेस,
कॉन्फिडेंस और स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अब बात करते हैं कि समय तो अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन सिंह राशि वालों को अच्छे समय में भी क्या चीज़ करनी है, किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। देखो, अच्छा समय इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँ। अच्छे समय का मतलब ये है कि हमें समय का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। बात करते हैं, जी हाँ, इस महीने में सिंह राशि वाले ध्यान दें, इम्पोर्टेंट निर्णय सोच समझ कर जरूर लेने हैं, क्योंकि इस महीने लिया गया फैसला आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। इस समय का आपको फायदा उठाना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपनी जो स्किल है उसको निखारना है। आपको छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना है, जीवन के उन पलों की आपको एप्रिसिएशन करनी है, सराहना करनी है और उसका आभारी रहना है जो भी आपको खुशियां दे रही है। उन चीज़ों का वादा बिल्कुल मत करिएगा जिन्हें तुम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि समय अच्छा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उस अच्छे समय में आप भावुकता में आकर खुशी में झूम के और किसी को भी वादा करके बैठ जाओ जो बाद में जाके आप पूरा ना करो। तो इमोशनल भी इतना नहीं होना है। लकी नंबर सिंह राशि वालों के लिए है 6, क्योंकि ये अंक है शुक्र का और ये सिंह राशि वालों को मई महीने में शानदार सफलता देगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक 6 ध्यान देना, किधर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन और ब्लू ये दो रंग ऐसे हैं जो सिंह राशि वालों के लिए मई के महीने में बहुत ही शानदार साबित होंगे, क्योंकि इन दोनों रंगों को अगर आपने पहन लिया या इसका कोई रुमाल अपने पास रख लिया या कपड़ा कोई अपने पास में रख लिया तो निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा। आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो भी ग्रीन और ब्लू कलर को मई महीने में प्रीफर कर सकते हैं। आपके घर में जो भी उत्तर और पूर्व की दिशा है उसको साफ सुथरा रखना है, क्लियर रखना है, उसको नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि वहीं से ही पॉजिटिविटी जनरेट होती है और सबको फैलती है। इसलिए ये पोर्शन आपको क्लियर रखना है। हो सके तो भगवान की तस्वीर या भगवान के पूजा का स्थान वहां होना चाहिए। नियमित रूप से इस महीने में अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि उससे दो फायदे होंगे। पहला, सूर्य का फायदा होगा जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। दूसरा, आपको कोई भी काम में जो बाधाएं चल रही थी या डिले हो रहे थे वो अब नहीं होंगे। ये जरूर करिएगा दोनों। मई का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समझने से पहले एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मई महीने में जो मेजर ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। मेष राशि से वृषभ राशि में सूर्य का आगमन हो रहा है 15 मई 2026 से। इसका सीधा सीधा असर आप सबके ऊपर पड़ने वाला है। इस महीने में सूर्य के साथ में बुध भी जुड़ जाएगा, यानी कि बुध आदित्य योग बनेगा वृषभ राशि में, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हम सबके ऊपर आने वाला है। आइए समझते हैं इस वीडियो में कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाने वाला है। जी हाँ, ये महीना आपके लिए ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव बदलाव लेके आ रहा है। इस महीने कुछ ऐसा होगा कन्या राशि वालों के साथ जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे, खुशी से झूम उठेंगे। कोई अच्छी खबर या फिर आपका रुका हुआ काम पूरा होने से आप बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। सकारात्मक चंद्रमा और बृहस्पति मैरिड लाइफ के लिए और आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच शांति और सद्भाव का संदेश लेके आ रहा है। और उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग सिंगल है अभी तक, उनके लाइफ में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिनके नाम का पहला अक्षर ध्यान दीजिएगा RANSV या फिर H अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, ध्यान देना। जी हाँ, इस महीने शनि थोड़ा आपको सपोर्टिव दिखेंगे जिससे आपका फाइनेंस कंट्रोल में रहेगा और आपके गुरु ग्रह आपको ओवर और एक्सपेंसेस से बचाएंगे, जिससे आपकी सेविंग में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। तो फाइनेंस को ओवरऑल अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेवल यात्रा की बात करें तो मई महीने में कन्या राशि वालों के लिए शानदार पार्ट है। ट्रेवल के लिए आपको अपना बैग इस महीने में हमेशा रेडी रखना है, यानी कि प्लान्स कभी भी आपके बन सकते हैं कि चलो और यात्रा पे निकलो। जी हाँ, इस महीने कन्या राशि वाले ध्यान दें, आपको ताने कसेंगे कुछ लोग। क्यों? क्योंकि आप तरक्की करने वाले हैं, जो सोचा था वो आपके साथ होने वाला है और यही चीज लोगों के जीवन में जलन पैदा कर देगा। इसलिए वो लोग इरिटेट होंगे। डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते तो इनडायरेक्टली ताने मारेंगे और इसकी बू आपको पहले ही आ जाएगी, यार ये इंसान जल रहा है मेरी तरक्की से। इस महीने स्टूडेंट्स कम मेहनत में ही ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये समय उनके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है स्टूडेंट्स को। कुल मिलाकर मई महीना कन्या राशि वालों के लिए प्रोग्रेस, पॉजिटिविटी और सरप्राइज से भरा होगा, जो आपके लिए पॉजिटिव बेस्ट सरप्राइज आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए रिकमेंडेशन। इस महीने में आपको क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, क्या उपाय करना है जिससे आपको मई महीने में फायदा हो। अपने अतीत से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये समय है मूव ऑन करने का कन्या राशि वालों के लिए। अपना दृष्टिकोण, आपकी सोच सकारात्मक रखने का समय आ गया है, क्योंकि अब समय अच्छे कारण से आपका चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा बदलाव आ रहा है। इसलिए कोई भी बदलाव हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो चेंज ऑफ लोकेशन ही क्यों ना हो। आपके इस महीने में जो सितारे हैं वो आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं।
कुछ लोगों की नज़र आप पर होगी, इसलिए नज़र से भी आपको सावधान रहना है। जो भी चीज़ें आपके साथ में अच्छी हो रही है, उसको दुनिया को बाहर से मालूम पड़ने दीजिए। आप अपना मुँह खोल के सबको मत बताइए कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ में हुआ है, ये मेरा अच्छा प्लान है, ये सब कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी शेयर मत करिएगा, चीज़ों को गुप्त रखिएगा। अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो मेक श्योर अपने ब्लैक कपड़ों को नहीं पहनना है, उसे यूज़ नहीं करना है, कोई भी अच्छे काम से आप निकल रहे हैं तो इस महीने में। अंक है 3 जो आपके लिए इस महीने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कन्या राशि वालों के लिए मई महीने में शुभ अंक का कार्य करेगा 3। और ब्लू और ऑरेंज ये रंग आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे इस महीने में। इस महीने कन्या राशि वाले ध्यान दें, आपको मई महीने में रात को 9 और 10 बजे के बीच में कम से कम 5 मिनट तक आसमान की ओर आपको देखना है। मेक श्योर कि आप किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ खुद पर ध्यान रखेंगे और ये स्टेटमेंट, ये वाक्य आप बोलेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, इतना बोल दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये आपका प्रत्येक रात को इस टाइम के बीच में मैनिफेस्टेशन का टाइम होगा, जिससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहता है कि अब आपके जीवन में अच्छा हो मई महीने में कन्या राशि वालों के लिए।